कैसे आप सभी, स्वागत करती हूँ फिर से आपका नई वीडियो में। आज की क्लास में हम करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ गुडविल। गुडविल के कितने टाइप्स होते हैं। जिन बच्चों को ये नहीं पता गुडविल क्या होती है तो आप प्रीवियस क्लास चेक कर लीजिए, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी, आप वहां पर देख सकते हैं गुडविल क्या होती है। तो आज हम स्टार्ट करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ गुडविल, टाइप्स ऑफ गुडविल। तो बेटा गुडविल दो प्रकार की होती है। नंबर 1 होती है हमारी परचेज्ड गुडविल एंड सेकंड होती है हमारी सेल्फ जनरेटेड गुडविल। अब जब नाम से ही पता चलता है कि परचेज्ड गुडविल, इसका मतलब है कि इसको हमने क्या किया है, परचेज किया है। ये हमने अपनी फर्म के अंदर, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बनाई नहीं है, इसको हमने क्या किया है, परचेज किया है। मान लीजिए दो कंपनी है, ए कंपनी एंड बी कंपनी, ठीक है। ए कंपनी यदि बी कंपनी को क्या करती है, परचेज करती है। तो परचेज करती है तो क्या करेगी, बी कंपनी का नाम भी लेगी, यानी कि उसके नाम को उसने क्या कर लिया है, परचेज कर लिया है। नाम ही क्या है यहाँ पर, गुडविल है। जब वो परचेज करती है तो उसकी जो गुडविल होती है बी की, वो भी कहाँ पर ट्रांसफर हो जाती है, ए कंपनी के अंदर ट्रांसफर हो जाती है। तो उसी को हम क्या बोलेंगे, परचेज्ड गुडविल। तो देखिए स्टार्ट करते हैं परचेज्ड गुडविल से। तो क्लासिफिकेशन 2 टाइप्स की हमारी गुडविल होती है। फर्स्ट होती है परचेज गुडविल, सेकंड होती है सेल्फ जनरेटेड गुडविल, और इसका एक और नाम है इनहेरेंट गुडविल। ठीक है, आपको जितने भी नाम दिए गए वो सभी याद रखना है, क्या पता एग्जाम में किस नाम से क्वेश्चन आपका आ जाए। तब स्टार्ट करते हैं परचेज गुडविल से। देखिए, विच अक्वायर्ड बाय मेकिंग अ पेमेंट, जिसको अक्वायर किया जाता है यानी कि परचेज किया जाता है, जिसको क्या किया जाता है, परचेज किया जाता है। किसके बदले में, पेमेंट के बदले में। यानी कि जब हम पेमेंट करके किसी भी गुडविल को यानी कि किसी नाम को परचेज करते हैं तो वो हमारी क्या कहलाएगी, परचेज गुडविल कहलाएगी। एग्जाम्पल क्या है, व्हेन अ बिजनेस इज परचेज द एक्सेस ऑफ परचेज कंसाइडेशन ओवर इज नेट एसेट्स, उसको क्या बोलेंगे हम, परचेज गुडविल बोलेंगे। देखिए वैल्यूएशन में साथ साथ बताते हुए चलूंगी, इसकी वैल्यूएशन कैसे करेंगे, परचेज गुडविल की वैल्यूएशन कैसे होगी हमारी, यहाँ पर गुडविल कैसे निकलेगी। गुडविल बेटा इसमें निकलेगी हमारी, देखिए बोला है कि द एक्सेस ऑफ परचेज कंसाइडरेशन, परचेज कंसाइडरेशन माइनस नेट एसेट्स, यानी कि यहाँ पर हमारी गुडविल कैसे निकलेगी कि जितना भी हमारा परचेज कंसाइडरेशन है उसमें से नेट एसेट्स हम क्या कर लेंगे, माइनस कर लेंगे। परचेज कंसाइडरेशन क्या होता है, जितने में हमने क्या किया है, किसी भी बिजनेस को एक्वायर कर लिया है। एग्जांपल भी साथ में लेके चलेंगे। ए लिमिटेड कंपनी है एंड बी लिमिटेड कंपनी है। ए लिमिटेड ने बी कंपनी का क्या कर लिया बेटा, बिजनेस एक्वायर कर लिया, मान लीजिए 1 लाख रुपीज में। इसने 1 लाख रुपीज पे किए किसको, बी लिमिटेड को। तो यहाँ पर 1 लाख रुपीज क्या है, हमारा परचेज कंसाइडरेशन है। ठीक है, फिर बात आती है नेट एसेट्स क्या होता है। नेट एसेट्स होता है हमारा बेटा एसेट्स माइनस लायबिलिटी। अब देखिए, जब इसने बी का बिजनेस परचेज किया है, रनिंग बिजनेस होगा, ठीक है, उसमें एसेट्स भी होंगे, लायबिलिटीज भी होंगी, सारी चीजें हम ट्रांसफर करेंगे। ठीक है, तो एसेट्स में से हम लायबिलिटीज को माइनस कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, नेट एसेट्स आ जाएगा। मान लीजिए हमारा नेट एसेट्स आ गया 80,000 आ गया। ठीक है, तो 1 लाख रुपीज में से हम 80,000 को माइनस कर देंगे तो ₹20,000 हमारी यहाँ पर क्या आ जाएगी बेटा, गुडविल निकल कर आ जाएगी। किस केस के अंदर, परचेज कंसाइडरेशन के केस के अंदर, सॉरी परचेज गुडविल के केस के अंदर, जब हम गुडविल को क्या करते हैं, परचेज करते हैं। अब बात करते हैं इसके रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट फीचर की, किसके इंपॉर्टेंट फीचर क्या क्या होते हैं। देखिए, इट अराइजेज ऑन परचेज ऑफ बिजनेस, ये कब अराइज होती है, जब हम किसी बिजनेस को क्या करते हैं, परचेज करते हैं। ठीक है, सेकंड पॉइंट, इट इज रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट बिकॉज कंसाइडरेशन इज पेड फॉर इट। देखिए, जो ये हमारी परचेज गुडविल होती है इसको हम बुक्स ऑफ अकाउंट में शो करते हैं, क्योंकि इसके बदले में हम क्या करते हैं, पेमेंट करते हैं। लेकिन जो ये आगे है, जो हमारी सेल्फ जनरेटेड है, इसको हम बुक्स ऑफ अकाउंट में शो नहीं करती है, इसको मैं आगे बताऊंगी आपको। ठीक है, क्योंकि इसके बदले में हम पे करते हैं, इसीलिए इस गुडविल को हम कहाँ पर शो करते हैं, हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट में शो करते हैं। नेक्स्ट आ जाता है, इट इज शोन इन द बैलेंस शीट एज एन एसेट्स। बैलेंस शीट में इसको कैसे दिखाया जाएगा, एक एसेट्स के तौर पर इसको दिखाया जाएगा। इट इज अमोर्टाइज्ड एट द अर्लीस्ट बट नॉट लेटर देन इट्स यूजफुल इकोनॉमिक लाइफ। ठीक है, तो ये थी इसकी कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स किसकी, परचेज कंसाइडरेशन की। आई होप आपको परचेज कंसाइडरेशन अच्छे से आ गया होगा। अब हम करते हैं हमारा
सेल्फ जनरेटेड गुडविल, सेल्फ जनरेटेड यानी कि नाम से पता चलता है कि इसको हमने अपनी मेहनत से बनाया है, अपने काम पर अच्छे से काम किया, हमने अपने काम को पूरी मेहनत से पूरी एफिशिएंसी के साथ हमने काम किया है और हमने इस जो गुडविल है ये हमने अपने आप क्या की है, सेल्फ जनरेट करी है। तो इसके अंदर देखिए क्या होता है, ऑन गोइंग बिजनेस प्रोसेस, यानी कि हम कोई भी बिजनेस कर रहे हैं, इस बिजनेस के अंदर हम अपनी पूरी मेहनत कर लगा रहे हैं, पूरी लगन के साथ हमने काम किया और हमने अपनी कंपनी का नाम बनाया है, उस नाम को ही हम क्या बोलते हैं, गुडविल बोलते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, जो हम अपने आप जो गुडविल जनरेट करते हैं, जो फर्म या ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही गुडविल बनाई जाती है। इसमें क्या होता है, इट इज इंटरनली जनरेटेड ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। ये क्या की जाती है, इंटरनली जनरेट की जाती है, किसके लिए, लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। देखिए अब हम गुडविल बना रहे हैं, हमारी गुडविल है, उसका हमें बेनिफिट कब मिलेगा, इन फ्यूचर मिलेगा। फ्यूचर में हमें क्या होता है, प्रॉफिट होता है इस गुडविल की वजह से। आज हम अपना नाम बना रहे हैं तो आगे चलकर हमारे नाम की बहुत अच्छी डिमांड हो जाएगी मार्केट के अंदर, हमारा प्रोडक्शन हाई हो जाएगा, प्रॉफिट हमारे ज़्यादा हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट आता है, इट्स वैल्यूएशन डिपेंड्स ऑन द सब्जेक्टिव जजमेंट ऑफ द वैल्यूअर। ठीक है, इसकी जो वैल्यूएशन होता है इसमें बेटा एग्जैक्ट वैल्यूएशन नहीं होती, ये सब्जेक्टिव होती है, डिपेंड करती है जजमेंट पर। ठीक है, जो हमारी परचेज कंसल्टेशन थी इसमें हम इजीली निकाल सकते हैं, सॉरी जो परचेज गुडविल थी उसमें हम इजीली फाइंड कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पर ये जजमेंट पर क्या होती है, डिपेंड होती है, यानी कि ट्रू कॉस्ट हम इसमें फाइंड नहीं कर सकते। किसके अंदर, सेल्फ जनरेटेड में हम ट्रू कॉस्ट फाइंड नहीं कर सकते, लेकिन हम यहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है, इट इज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। देखिए जो है अब हमारी सेल्फ जनरेटेड जो हमारी गुडविल है इसको हम बुक्स ऑफ अकाउंट में शो नहीं करते, क्योंकि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 हमारा क्या कहता है कि हम उन्हीं टर्म्स एंड को जो हमारे गुडविल के रिगार्डिंग है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 वो क्या कहता है, वो कहता है कि जो गुडविल हम परचेज करते हैं, जिसके बदले में हम पेमेंट करते हैं, उसी को हम क्या करते हैं, बुक्स ऑफ अकाउंट में शो करते हैं। लेकिन यहाँ पर हम कोई पेमेंट नहीं करते, इसलिए इसको हम बुक्स ऑफ अकाउंट में शो नहीं करते। लेकिन जो हमारी परचेज गुडविल होती है इसको हम पेमेंट करके खरीदते हैं, तो इसलिए इसको हम क्या करते हैं, बुक्स ऑफ अकाउंट में शो करते हैं। ठीक है, दोनों ही आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। एक छोटा सा टॉपिक और करवा देती हूँ, ये 1 मार्क्स में आपके एग्जाम में देखने को मिल जाता है कई बार क्वेश्चन, नीड फॉर द वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। अब हम ये गुडविल की वैल्यूएशन क्यों कर रहे हैं, देखिए यहाँ पर मैंने बता दिया कैसे निकलेगी। इसके अंदर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल कैसे करेंगे बेटा, इसके अंदर हम करेंगे जो हमारा एवरेज प्रॉफिट मेथड है, सुपर प्रॉफिट मेथड है, कैपिटलाइजेशन मेथड है, ये सारे मेथड्स हमारे किसके अंदर आते हैं, इस वाली कैटेगरी के अंदर आते हैं ये सारे मेथड। इनको मैं आपको डिटेल में करवाऊंगी जब आगे हमारा टॉपिक आएगा। नेक्स्ट टॉपिक हमारा यही होगा मेथड्स, वैल्यूएशन ऑफ मेथड गुडविल, गुडविल का वैल्यूएशन कैसे करें, तो ये सारे मेथड हमारे अब आगे आएंगे और ये इसी टॉपिक के अंदर हमारे मेथड्स आते हैं। ठीक है, अब देखिए अब हम बात करते हैं कि हमें गुडविल की वैल्यूएशन करने की जरूरत क्यों पड़ती है। When there is a change in the PSR यानी कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में जब भी कोई चेंज आता है पार्टनर की में, तो हमें गुडविल की कैलकुलेशन करनी पड़ती है। ठीक है, सेकंड आ जाता है जब कोई न्यू पार्टनर एडमिट होता है फर्म के अंदर, जब भी फर्म में कोई नया पार्टनर आएगा तो उस टाइम भी हम क्या करेंगे, अपनी गुडविल का वैल्यूएशन करेंगे। थर्ड पॉइंट आ जाता है व्हेन अ पार्टनर रिटायर्स और डाइज, जब कोई पार्टनर रिटायर हो जाता है या डाई हो जाता है तो उस टाइम पर भी हम क्या करते हैं, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल करते हैं। When the firm is sold, जब हमने फर्म को बेच दिया उस टाइम भी करते हैं। When the firm is amalgamated with another firm, जब दो कंपनियों का आपस में विलय किया जाता है यानी कि अमलगमेशन किया जाता है, तो उस टाइम पर भी हम क्या करते हैं, ये सारी हम चीज़ें जब करते हैं वैल्यूएशन ऑफ गुडविल की। कौन कौन सी, जब पार्टनर की प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में कोई चेंज आता है, जब कोई नया पार्टनर फर्म के अंदर आता है, जब कोई पार्टनर रिटायर या डाइज हो जाता है, या फिर हम अपने बिजनेस को सोल्ड करते हैं, या फिर व्हेन द फर्म इज अमलगमेटेड, जब फर्म्स का आपस में क्या कर दिया जाता है, विलय कर दिया जाता है, तब भी हम क्या करते हैं, गुडविल की वैल्यूएशन करते हैं। तो ये आपके बेटा 1 या 2 मार्क्स में एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल जाता है, तो आप ऐसी चीज़ें बिल्कुल भी ना स्किप करें, आप ऐसी चीज़ों को भी माइंड में रखें। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक था क्लासिफिकेशन और टाइप्स ऑफ गुडविल। कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, परचेज गुडविल, सेल्फ जनरेटेड गुडविल। इसको बुक्स ऑफ अकाउंट में शो करते हैं, इसको बुक्स ऑफ अकाउंट में शो नहीं करते। ठीक है,
आशा करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। बाय बाय एंड टेक केयर।